आज हम कक्षा 7वीं में वसंत पुस्तक से पाठ पहला हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता का अध्ययन करेंगे। कविता के लेखक शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। शिव मंगल सिंह सुमन जी ने कविता के माध्यम से यहाँ पे उन्होंने पक्षी के माध्यम से जो स्वतंत्रता है, पक्षी के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता का अर्थ बताया है कि किस प्रकार जीवन में गुलामता से छिन्न होकर व्यक्ति स्वतंत्रता के स्वप्न देखता है। तो यहाँ पर पक्षी भी स्वप्न देख रहे हैं उस आज़ादी का। तो उन्होंने कविता में कहा है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंधना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बनी है कटुक निगोरी कनक कटोरी जी मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरके पुगनी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन छिदित से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो छिदित मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आशय छिन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो शिव मंगल सिंह सुमन जी उन्होंने एक पक्षी के स्वप्नों का वृतांत इस कविता में किया है। वे कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बनना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। लेखक कह रहे हैं कि पिंजरे में बंद पक्षियों का कहना है कि हम आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते। सोने के पिंजरे में पिंजरे की सलाखें, पिंजर बंद का मतलब होता है पिंजरा। तिलियों का अर्थ यहाँ पे सलाखों से, सलाखें। तो वो कह रहे हैं कि सोने के पिंजरे की सलाखों से टकरा टकरा कर हमारे कोमल पंख क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। वास्तव में कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाना चाहा है। पक्षियों की भांति मनुष्य भी परतंत्रता का जीवन नहीं जी सकता। तो चाहे पक्षी हो, प्राणी कोई भी हो, कोई भी गुलामता में अपने जीवन को नहीं जी सकता है। जीवन हमेशा स्वतंत्रता में ही जिया जा सकता है, ये कवि कहना चाह रहे हैं। आगे वो कहते हैं दूसरे पद में, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बनी है कटुक निगोरी कनक कटोरी के मैदा से। तो यहाँ पे जो कटुक निगोरी है, कटुक का मतलब होता है कड़वा, निगोरी का मतलब होता है नीम के जो बीज होते हैं, फल होते हैं। कनक माने होता है सोना कटोरी, आप जानते ही हैं जो कटोरी होती है जिसमें हम सब दाल खाते हैं। तो वो कह रहे हैं, पक्षी का कहना है, पक्षी कह रही है कि हम तो नदी झरनों का बहता पानी पीने वाले हैं। पक्षी क्या कह रहे हैं कि हम नदी झरनों का बहता पानी पीने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। हम पिंजरे में रहकर क्या हो जाएंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे। ठीक है ना बच्चों। इस सोने की चिड़िया में सोने की कटोरी में रखे मैदा की अपेक्षा नीम के पेड़ की
कड़वी निगोरियाँ खाना हमें अधिक अच्छा लगता है। वो कह रहे हैं कि ये सोने की कटोरी में जो आपने, चाहे आप हमें मैदा रख कर भी दे तो हम वो नहीं खाएंगे, हमें वो खाना पसंद नहीं है। लेकिन खुले आकाश में उड़कर, खुले आसमान में उड़कर, खुली धरती में उड़कर हम नीम के वृक्ष पर बैठकर उसके फल खुशी खुशी क्या करेंगे, खा लेंगे। ठीक है ना। वास्तव में पक्षी खुले वातावरण में घूम घूम कर, बहता जल पीकर और नीम की निगोरियां खाकर ही खुश रहते हैं। हमेशा क्या होता है बच्चों, जिससे जिसका स्वभाव होता है, अगर वो अपने ही वातावरण में रहे, अपने ही स्वभाव में रहे, तभी वो अपने जीवन का आनंद ले सकता है। अन्यथा जीवन का आनंद लेना बड़ा कठिन है। कहाँ पे? गुलामता में अपने जीवन का आनंद लेना बड़ा कठिन हो जाता है। आगे कह रहे हैं कभी तीसरे पद में, क्षण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तर की फुगनी पर की झूले। तो यहाँ पे तर का अर्थ है आपका पेड़, फुगनी मतलब पेड़ की जो ऊंची चोटी होती है, वो सिरा। तो हम स्वप्न देख रहे हैं उस चोटी पे झूलने का। ठीक है ना। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, तो यहाँ पे क्या करें, पक्षी के माध्यम से कभी कहता है कि सोने की सलाखों में निर्मित जो स्वर्ण श्रृंखला है, तो सोने की सलाखें मतलब सोने का पिंजरा। तो जो सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरे में रहकर तो हम अपनी उड़ान, वह उसकी गति भी भूल गए हैं। अब तो केवल सपनों में ही यह सोचते हैं कि वे पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर झूल रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सपनों में देख रहे हैं, सपनों में ही सोच रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पेड़ की ऊंची चोटी पे क्या कर रहे हैं, झूल रहे हैं। तो ये पक्षियों के माध्यम से कभी कह रहे हैं। मैंने कहा था ना, शुरू में कहा था, जब व्यक्ति गुलामता में होता है, पराधीन होता है, परतंत्रता में होता है, तो हमेशा आजादी के स्वप्न देखता है। आप लोग जानते हैं हमारा पूरा भारतवर्ष इसका एक उदाहरण है। 200 वर्ष अंग्रेजों की गुलाम रहा है। तो हम आजादी को महसूस करके समझते हैं कि आजाद क्या होता है, आजादी क्या होती है। आगे चौथे पद में कहते हैं कभी कि ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण से चोंच को चुगते तारक अनार के दाने। तो यहाँ पे कभी कह रहे हैं, जो तारक है, तारक का मतलब होता आपका तारे, चुगते का मतलब चुगना। ठीक है ना। अनार आप जानते हैं, नभ माने आकाश, अरमान माने स्वप्न। तो वो कह रहे हैं कि पिंजरे में बंद पक्षी कहते हैं कि हमारी ऐसी इच्छा थी कि उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा को छू ले, वह अपनी लाल किरणों से चोंच से अनार के दानों रूपी आसमान के तारों को छू ले। तो वो अपनी इच्छाओं को प्रकट कर रहे कि हम आप नीले आकाश में झूमते रहे, उड़ते रहे, और जो आकाश में तारे हैं उनको छूने के लिए जाए, अपनी उड़ान वहां तक उड़े। तो ये उनके स्वप्न है, अरमान है, इच्छा है। ठीक है ना। पांचवें पद में कभी कहते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तलती सांसों की डोरी। तो क्षितिज का अर्थ होता है जहाँ पर धरती समाप्त होती है, आसमान शुरू होता है। देखना आप कई बार आपने एहसास किया और देखा होगा, चोटियों को देखा हो तो आपको एहसास होता है, वहाँ पे प्रतीत होता है कि यहाँ धरती समाप्त हो गई है, आसमान शुरू हो गया है। लेकिन ऐसा भी होता है जब हम उस चोटी पे जाते तो वहाँ से भी हम दूसरी चोटी दिखती है, तो फिर अनवरत ऐसा होता चलता है। ठीक है ना। सीमाहीन का मतलब जहाँ पे क्षितिज की, धरती की सीमा क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मैं वहां तक उड़ना चाहती हूँ, ये अरमान है, स्वप्न है। या तो मैं वहां तक उड़ूंगी, या तो मैं अपने प्राण को क्या कर दूंगी, त्याग दूंगी। तो कहते हैं इन पंक्तियों में पक्षियों का कहना है कि आसमान की ऊंचाई को छूते हुए उनके पंखों में इस प्रकार होड़ा होड़ी लग जाती है कि उड़ते उड़ते या तो वे क्षितिज
जहां धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, को पा जाते हैं या अपने प्राण त्याग देते हैं। ठीक है ना? तो ये एक स्वप्न भरा है, स्वप्नों में ही ये अपने मन के अंदर यही बात है उनकी चल रही है, द्वंद्व चल रहा है मन के अंदर। इन बातों का क्या चल रहा है, पक्षियों के अंदर का द्वंद्व चल रहा है। आगे वो कहते हैं 6वें पद में, नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। वो कहते हैं पक्षियों की इच्छा है कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला न दो, टहनी का आश्रय भी न दो, लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए तो हमारी उड़ान में बाधा न डालो, हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। वो कह रहे हैं चाहे आप हमें क्या न दो, घोंसला न दो, चाहे टहनी पर रहने का आश्रय न दो, या हमारे आश्रय ही आप छीन लो, छीन बिन कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, हमारी उड़ान में क्या न करो, बाधा न डालो, हमें स्वतंत्र रूप से जीने दो। तो नरसिंह सुमन ने कविता के माध्यम से हमें उस आज़ादी के महत्व को समझाया है, जहाँ पे प्रत्येक भारतवासी उस आज़ादी के स्वप्न देख रहा था। धन्यवाद।